नमस्कार, राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। इस समय हम आपको पंचकुला बरवाड़ा से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार के संचालक स्वामी रुद्रनाथ जी महाराज। आज जो चर्चा का मुद्दा है पूरे देश में, जिसने सुर्खियां बटोरी, ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर। 3 दिन के सर्वे के दौरान जिस तरह के एविडेंस मिले हैं, हिंदू पक्ष का ये कहना है कि बाबा भोले मिल गए। तो इस मामले पे हमारे साथ स्वामी जी जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, अगर बात की जाए हिंदुस्तान की, जी हिंदुस्तान की पहचान सनातन है। बिल्कुल। ज्ञानवापी का जो मामला है, जी इसे आप भी देख रहे हैं। जी सोमवार के दिन बाबा भोले स्वयं वहां पे प्रकट हुए जी और जैसे ही ये न्यूज़ मीडिया में निकलकर सामने आई, जी लोगों में प्रसन्नता भी काफ़ी हुई। जी लेकिन दूसरी तरफ वजू करने की स्थान पर बाबा भोले मिले। जी इससे थोड़ी दुख भी सनातन धर्म में है। तो इस मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बाबा भोले के मिलने का दावा ज्ञानवापी में किया जा रहा है। जी देखिए, सबसे पहली बात तो हर कंकर में शंकर है। जी, बाबा भोले यहाँ पहली बार नहीं मिले। बाबा भोले तो हर जगह है, कण कण में है। और इस ज्योतिर्लिंग की अगर मैं बात करूं तो ये ज्योतिर्लिंग आज का नहीं है। तो ये मेरा दावा है, ये सतयुग के समय का है। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में इसका जिक्र है। काफ़ी समय से इसकी खोज थी और सन 1669 में इसे आतताइयों द्वारा छिपा दिया गया था। तो इस बात की खुशी भी है, बाबा भोलेनाथ स्वयं सोमवार के दिन प्रकट हुए। और इस बात का दुख भी है कि उन्हें ऐसी गंदी जगह पे रखा गया था जहाँ पे वजू किया जाता है। वजू यानी हाथ पांव मुंह धोकर धोना और वो सब गंदे काम करना, कुल्लू करना इत्यादि, ऐसी जगह रखा गया। और एक दुख की वजह ये भी है कि हमारे नंदी महाराज को भगवान शिव से दूर किया गया। बीच में दीवार खड़ी कर दी गई और हमारे नंदी भगवान सन 1669 से टकटकी लगाए देख रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ को ऐसी गंदी जगह रखा हुआ लगभग 350 वर्ष हो गए हैं। तो मैं खुश भी हूँ और एक तरह से दुखी भी हूँ। जी, ये मामला अदालत में है। जी अदालत, माननीय अदालत को आप क्या अपील करना चाहेंगे? अगर बात देश की जाए, देश में ऐसे बहुत से विवाद हैं और काफ़ी ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनके ऊपर विवाद बना हुआ है और काफ़ी लंबे समय से वो पेंडिंग भी हैं। क्योंकि राम मंदिर की अगर बात की जाए, काफ़ी लंबे समय तक पेंडिंग रहा। काफ़ी लंबे समय के बाद फैसला है और राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। तो इन मामलों का निपटारा कैसे किया जाए और इस मामले पे, ज्ञानवापी के मामले पे अदालत से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं माननीय उच्च न्यायालय से यही अपील करूंगा, जैसे कि भगवान श्री राम का जो जन्मभूमि है उसमें जितना समय लगा, उनको जितना भी समय टेंट में रखा गया और जितनी शहादतें हुई हमारे सनातनी भाइयों की, तो इतना समय ना लगे, जल्द से जल्द इस पर फैसला आए। और इसके साथ साथ अन्य कई और हमारे धार्मिक स्थल हैं जिनको ढका गया, छिपाया गया आतताइयों द्वारा, उन पर भी जल्द ही जो है कोई फैसला आए या उनकी खोजबीन शुरू हो। क्योंकि साक्ष्य है, तथ्य हैं, हमारे पास प्रमाण है। और 1991 का जो एक्ट है, 1991 में जो एक कानून बनाया गया था, तो उसको जल्द से जल्द रद्द किया जाए। केंद्र सरकार से मेरी ये मांग है। जी, 1991 के एक्ट के आपने जिक्र किया है, उसको रद्द किया जाए। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, वो एक्ट इस मामले पे लागू होता भी है और नहीं भी होता है। क्योंकि इसके बीच में जो जिक्र किया गया है, 100 साल से अधिक कोई जगह वहाँ पे अगर साक्ष्य मिलते हैं तो ये एक्ट वहाँ पे लागू नहीं होता है। लेकिन मुस्लिम पक्ष का ये बार बार कहना है कि 1991 के एक्ट की अवहेलना की जा रही है। तो इस बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे?
देखिए, ये एक जो उनकी मांग है ये वाजिब नहीं है, ये गलत मांग है। 1991 का जो एक्ट था उससे पहले 1947 के पहले भी लगाओ आप अगर मानो तो कितने मंदिर हैं, सबको पता है। ये हर पार्टी, राजनीतिक पार्टियों की भी मैं बात करूं तो सबको पता है कितने मंदिर तोड़े गए, कितने हमारे देश के ऊपर हमले हुए और कितने सनातन धर्म का जो नुकसान किया गया। जी, तो इस मामले का हल कैसे किया जा सकता है? अगर देश की बात की जाए 30,000 से ज़्यादा ऐसे स्ट्रक्चर हैं जी जिन पे विवाद है। जी ताजमहल का अगर जिक्र किया जाए, कुतुब मीनार का अगर जिक्र किया जाए, भोजशाला की बात की जाए, जी। कृष्ण जन्मभूमि की बात की जाए, और ना जाने कितने ऐसे विवाद हैं। अगर इन सब का निपटारा करने के लिए अगर कोर्ट के माध्यम से निपटारा होता है तो जो पेंडिंग और जो इसके अलावा मामले हैं उनके लिए कोर्ट के पास समय बचेगा ही नहीं। नहीं नहीं, देखिए सबका एक निश्चित समय के अंदर सबकी जांच करवाई जाए, सब एक कमेटी बिठा करके सभी जब ये जितने भी विवादित स्ट्रक्चर हैं सबकी जांच हो, ठीक है, और जल्द से जल्द उनका निपटारा हो। लगभग जो एक सीमित समय दिया जाए और उनके अंदर हमारा हक, सनातन धर्म की जितनी हानि हुई है, जितना हमारा हक उन आतताइयों ने छीना है, वो हमारा हक हमें वापस मिले। जैसे भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि है या कुतुब मीनार है, उनकी सबकी खोज हो। जो तहखाने बनाए गए हैं, दीवारें बनाई गई हैं, जिनको ढका गया है, तो उन सबको जो है उनको खोद करके देखा जाए। और निश्चित रूप से मैं आपको ये कहता हूँ कि वहाँ प्रमाण मिले थे और भी मिलेंगे। जी, तो ये जैसे आपने जिक्र किया है, ये जितने भी विवादित स्ट्रक्चर हैं जी कोर्ट के माध्यम से, अगर मैंने पहले भी आपको कहा था कोर्ट के माध्यम से समाधान निकलता है। 30,000 से ज़्यादा ऐसे स्ट्रक्चर हैं। जी, क्या इस मामले में सरकार को कोई दखल देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। देखिए, ये कोई छोटा मसला तो है नहीं, ये 100 करोड़ भारतीयों के भावना की बात है। जी, तो सरकार को दखल देना चाहिए और एक जिसका हक है उस व्यक्ति को उसका हक तो मिलना चाहिए ना। जी, ये हमारा हक है, उसकी जांच हो। अगर उनके साक्ष्य मिले तो हम उनको देने को तैयार हो जाएंगे। जी, तो ज्ञान बात बराबर की है ना जी। अगर बात बराबर की है तो वो उनके साक्ष्य अगर वहां मिले तो वो उनके होंगे, हमारे मिले तो हमारे होंगे, फिर उन्हें हमें लौटाना पड़ेगा। जी, आखिर में ज्ञान वापी में बाबा प्रकट हुए हैं, क्या बोलना चाहेंगे? मैं बस यही कहूंगा, महादेव की लीला महादेव ही जानते हैं। जब उन्हें जो करना है वो करके रहेंगे और शिव को छिपाने वाला इस संसार में कोई नहीं है। जी, धन्यवाद स्वामी जी, आपने समय दिया। तो जिस समय हमारे साथ मौजूद थे दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार के संचालक स्वामी रुद्रनाथ जी महाराज। आज जो चर्चा का मुद्दा रहा ज्ञान वापी को लेकर रहा, ज्ञान वापी मंदिर या मस्जिद जब से 3 दिन के सर्वे की वीडियोग्राफी की रिपोर्ट हुई है, उसके बाद जैसे मीडिया में ये खबरें आई कि ज्ञान वापी में बाबा भोले प्रकट हुए हैं, तो इसको लेकर देश दुनिया में चर्चा तेज हो गई। और हिंदू पक्ष का ये कहना है कि जो साक्ष्य मिले हैं वहाँ पे मंदिर होने का हमारा दावा बहुत ज़्यादा मजबूत है। फिलहाल ये मामला अदालत में है, अदालत एविडेंस देखने के बाद इस पे कोई फैसला देगी। और स्वामी जी ने ये मांग की देश में जितने भी ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिन पे विवाद है उनकी जांच होनी चाहिए। फिलहाल ये सरकार देखेगी सरकार को क्या करना है। अभी के लिए इतना ही, बने रहे राष्ट्रीय कदम न्यूज़ के साथ, हर कदम राष्ट्र के साथ।